अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ है। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जापान का रुख, क्या पोजीशन जापान को लेना चाहिए दुनिया के हिसाब से और खासकर भारत के साथ, इसमें शिंजो आबे जी की पिछले 10-15 साल में बहुत अहम भूमिका है। ये करंट लीडरशिप जो है, अभी भी इनकी सरकार कोalition सरकार है। ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि फूमियो किशिदा अपर हाउस में अगर भारी मत से चुनाव जीतते हैं तो फिर इनकी सरकार फिर से मेजॉरिटी में आ जाती है, इनको सरकार चलाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अभी जो इनका कोलिशन पार्टनर है, इनके सरदर्द बना हुआ है। लेकिन शिंजो आबे जी फिर भी पॉपुलर थे, भले ही जितनी कंट्रोवर्सीज हुई हो पास्ट में, कभी भी हो, लेकिन जापान के हित में ही इन्होंने काम किया है। आपने कहा था कि आबेनॉमिक्स, यानी उनकी नीतियां जापान के हित में थी और साथ में विश्व के हित में थी। सुनामी के बाद सबसे आगे बढ़ चढ़कर भारत की मदद करने वाला जापान था। बिल्कुल, जापान से ज़्यादा कष्ट किस देश ने देखा होगा। सुनामी हो, बाढ़ हो, ज्वालामुखी फट्टा हो, जापान एक ऐसा देश है जो हर साल कोई भीषण घटना झेलता है। लाखों की संपत्ति का नुकसान होता है, हजारों के जान माल का नुकसान होता है, लेकिन जापान फिर भी उठ खड़ा होता है और आगे निकल पड़ता है। जापान के लोग जीवट वाले भी हैं, संस्कारिक भी हैं, मेहमानवाज भी हैं। और आनंद, आप भी तो गए हैं, आपने देखा होगा कितने मेहमानवाज और कितने शरीफ लोग होते हैं वो जापान के, कि शीश झुकाकर ही नमन करते हैं हमेशा सामने वाले को झुककर। तो जापान में अगर ऐसी घटना हो रही है तो जाहिर तौर पर अगर किसी जापानी का ब्रेन वॉश भी हो रहा है कि उसे मारना है तो ये बहुत गंभीर बात है। अब जापान को भी सतर्क रहना पड़ेगा, वहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको भी अब सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर जो क्वाड बनने से जो प्रशांत महासागर में 4 देश मजबूत हो रहे हैं, चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने की जो लगातार कोशिश हो रही है हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर में, ये क्वाड बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा भी रहा था। ऐसे में शिंजो आबे जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लीडर वहाँ थे, जिनके बताए रास्ते पर सरकार चल रही थी, अगर उनको इस तरह से घायल करके उनको मारने की कोशिश की गई है तो ये बहुत चिंता का विषय है। दुनिया कौन है, इसका मोटिवेशन क्या है, इस पर इसको जानने की बहुत आवश्यकता है। अमिताभ, आप मेरे साथ बने रहिए। पूर्व एम्बेसडर श्रीकांत शर्मा जी मेरे साथ फोन पर हैं। श्रीकांत जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। ये शिंजो आबे जी पर जिस तरह से हमला हुआ है काफी शॉकिंग है। जापान में ऐसा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जापान में जो इस कदर नफरत करता हो या ब्रेन वॉश्ड हो कि वो शिंजो आबे जी पर गोली चलाना चाहेगा? श्रीकांत जी नमस्ते। जापान के कल्चर में भी नहीं है, मतलब उनके कल्चर में इस तरह की वायलेंस समझ लीजिए पिछले 75 सालों से बहुत दूर हो गई है, सिवाय वो रेड आर्मी के अलावा, और कभी ऐसा वायलेंस वहां हुआ नहीं। तो दूसरा जो डेमोक्रेटिक डिसेंट है, डिफरेंसेस हैं, उनकी परिणति जो है वो हिंसा में नहीं होती वहां पे। तो इस तरीके से ये जो हत्या का प्रयास है, ये तो बड़ा निंदनीय है और थोड़ा शॉकिंग भी है। और दूसरा, शिंजो आबे जो है वो एक सोच को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी एक सोच बड़ी स्पष्ट थी कि जापान वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो अपराध भावना है और उसका जो दबा हुआ था, उस जापान को उबारने की उन्होंने भरसक कोशिश की कि जापान अपने पैरों पर खड़ा हो और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान दे और डिफेंस फोर्सेस को भी मजबूत करे, और अपना जो उसका जो रोल है वो तो इसलिए उनको दक्षिणपंथी कहा जाता है, राइट विंग कहा जाता है जी। और लेकिन वो उनकी एक बड़ी लगातार कंसिस्टेंट उनकी धारणा थी और वो उन्होंने उसको मेंटेन किया। और चीन जो है, चीन उनसे नाराज रहता है क्योंकि वो जो श्राइन है वहां पे टोक्यो में, वहां पे ये लोग जाते नहीं थे पहले, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उनके जो मार्टर्स थे उनकी श्राइन थी। लेकिन ये गए तो उससे बहुत नाराज हुए वो जी। तो चीन का ये है कि वो सिंबॉलिक चीजों को भी पकड़ के नाराज हो जाते हैं और दूसरी चीजों से नाराज हो जाते हैं। और दूसरा, उनका 1938 का जो चाइना का जो अनुभव है उसको बहुत इतना बढ़ा के रखते हैं कि वो चाहते हैं कि जापान का जिंदगी उनके प्रति अपराध भावना से जुड़ा रहे और उनको एक्सपायर्ट करने की कोशिश करते रहे, अपने उससे उभरने की कोशिश करते रहे। तो ये चीन की नीति है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपको दबाने की कोशिश करते हैं कि आप गलतियां थे, आपने गलती की, आप उससे उभरिए और आप जो कुछ किया उससे काफी नहीं है और कीजिए। तो ये जो एटीट्यूड है चाइना का ये है। और
नहीं जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चाइना का चाहे जो भी एटीट्यूड हो, लेकिन शिंजो आबे जी ने चाइना के खिलाफ किस तरह का रुख होना चाहिए दुनिया का, विश्व का, और कैसा उसके खिलाफ एटीट्यूड होना चाहिए, इसको भी इन्होंने अंडरलाइन किया। शीलकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।